हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। इस सेशन में आज हम लोग यहाँ पे क्लास 11th का जो केमिस्ट्री का हमारा चैप्टर नंबर 1 है उसके कुछ एग्जाम्पल्स जो प्रॉब्लम होते हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। और एनसीईआरटी के मतलब अंदर जो है हमारे चैप्टर नंबर 1 में टोटल 8 एग्जाम्पल हैं, जिनमें से 4 एग्जाम्पल इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे, उनको पूरा अच्छे से समझेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला हमारे सामने है C6H12O6। तो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना बहुत ही सिंपल होता है। आप सारे एटॉमिक मासेस को उसके गिवन नंबर ऑफ एटम्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और सबको ऐड करने के बाद हमें लास्ट में उसका जो सम मिलता है वो मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। तो जैसा कि आपने यहाँ पे देखा, मैंने C6H12O6 के लिए यानी कि ग्लूकोज के लिए जो मॉलिक्यूलर मास था उसको फाइंड करा 180 ग्राम पर मोल। वैसे तो ये काफ़ी पहले सिखा दिया जाता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 1.2। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसमें बताना है। हमारे पास कुछ गिवन वैल्यूज हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन का कुछ परसेंटेज हमारे पास गिवन है। तो एम्पेरिकल फार्मूला जो है उसको बताने के लिए हमें काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे कि सबसे पहले हम एम्पेरिकल फार्मूला बताने के लिए यूजुअली हम एक टेबुलर फॉर्म में मैं आपको समझाता हूँ इसका जो सॉल्यूशन है। तो इसमें हम सबसे पहले एलिमेंट्स को मेंशन कर देते हैं, उसके बाद उनका मास परसेंटेज, फर्दर उसके नंबर ऑफ मोल्स, इसके बाद हम लिखा करते हैं सिंपलेस्ट मोल रेशियो, और लास्ट में नंबर ऑफ एटम जो हमारे पास फाइनली आते हैं। तो ये सिंपलेस्ट मोल रेशियो कैसे फाइंड करते हैं वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो हमारे पास यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन। तो हाइड्रोजन हमारे पास 4.07% है, कार्बन 24.27% है और क्लोरीन जो है 71.65% है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, कार्बन का 12 और क्लोरीन का 35.5 है। तो हम इस मास परसेंटेज और इसका एटॉमिक मास जो है उसका इस्तेमाल करके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास में यहाँ पे हमारे पास 4.07 आ जाएंगे, डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 4.07। कार्बन में 2.02 के अराउंड आ जाएगा, 24.27 से डिवाइड करेंगे तो हम 2.02 के अराउंड, और क्लोरीन में भी 2.02 के अराउंड आ जाएगा, 35.5 से डिवाइड करेंगे हम इसको। अब नंबर ऑफ मोल्स पता चलने के बाद हम सिंपलेस्ट मोल रेशियो कैसे पता करते हैं। जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं उनमें से कोई भी जो सबसे स्मॉलर नंबर ऑफ मोल है, जैसे यहाँ पे दोनों ही स्मॉलर हैं, तो इसको हम सारी वैल्यूज से डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि 4.07 डिवाइडेड बाय 2.02, ये हो गया 2 के अराउंड। 2.02 अपॉन 2.02 करेंगे तो ये 1 आएगा और यहाँ पे भी हमारा आंसर 1 आएगा। तो इसके एटम्स हमें इस तरह से पता चल जाते हैं। तो यहाँ फाइनली हमें पता चल गया कि ये C1H2 और Cl1, लेकिन ये इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है। अभी हमने क्वेश्चन पूरा नहीं करा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अभी फाइंड करना बाकी है। और हमें एक और बात बता रखी है, इट्स मोलर मास इज 98.96 ग्राम। उसका जो मोलर मास है वो 98.96 ग्राम हमें गिवन है। तो हमारे पास एक और तरीका है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास या मोलर मास जो होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो ये 98.96 हमें दे रखा है, अप्रॉक्सीमेटली ये 99 ही हो जाएगा। एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास हम फाइंड कर लेते हैं, 12 प्लस हाइड्रोजन के लिए 2 हो गया और यहाँ पे 2 है ना, 35.5, ये हमारा हो गया 49.5 ग्राम पर मोल। डिवाइड करेंगे जब हम इसको तो 49.5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 99 हमारा आंसर आएगा। तो ये वैल्यू हमारी अप्रॉक्सीमेटली एन की जो वैल्यू है 2 हो गई। तो इसका मतलब हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करने के लिए एम्पेरिकल फॉर्मूला को 2 से मल्टीप्लाई करना है।
यानी कि 2 इंटू C1H2Cl1, फाइनली हमारा आंसर आएगा C2H4Cl2। तो ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया इस क्वेश्चन के लिए। और इसी के साथ सेकंड जो हमारा एग्जांपल है प्रॉब्लम नंबर 1.2 वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.3 एग्जांपल नंबर 1.3 जो है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। 16 ग्राम मीथेन के कंबशन से कितना वाटर प्रोड्यूस होगा। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमें सबसे पहले इनकी जो रिएक्शन है उसकी जरूरत पड़ती है। और कंबशन रिएक्शन जो है मीथेन का वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो उसमें कुछ इस तरह का रिएक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर ये है हमारा 3, एग्जाम्पल 3। तो ये इक्वेशन को चेक करना है, ये बैलेंस अभी नहीं है। और अब फाइनली ये इक्वेशन बैलेंस है। तो एक बैलेंस इक्वेशन में हमें सबसे पहले देखना होता है कि ये कितने इसके मोलर मासेस यहाँ पे हैं। इन सबसे हम जो गिवन वैल्यू होती है उसका आइडिया लगा लेते हैं। और ये 36 ग्राम हो गया। CH4 का 16 ग्राम होता है, 12 + 4 और 2 O2 दे रखा है। 1 O2 जो है वो मतलब हमारा 32 है, 2 O2 64 हो गया। CO2 जो है 12 + 32 44 हो गया। और H2O में हमारे पास एक H2O का जो मोल है मॉलिक्यूल है वो 18 ग्राम होता है। तो यहाँ पे हमारे पास 36 ग्राम हो गया। और आप इसको फर्दर ऐड करके क्रॉस चेक भी कर सकते हो। ये 44 + 36 हमारा 80 हो गया, 16 + 64 भी 80 हो गया। तो अभी हमारा क्वेश्चन है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। तो अब ये हमारी वैल्यू जो है इक्वेशन से सीधी सीधी सॉल्व हो जाती है। तो 16 ग्राम ऑफ मीथेन से 36 ग्राम ऑफ वाटर जो है वो प्रोड्यूस होगा। इक्वेशन लिखने के बाद आप इसका आंसर लिख सकते हैं बहुत इजीली। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, मीथेन से ही रिलेटेड है। तो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एग्जांपल नंबर जो 4 है हमारा, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम CO2 आफ्टर कंबशन। तो अभी देखो यहाँ पे इसको हम यूनिटरी मेथड से सॉल्व करेंगे। इक्वेशन यही सेम रहने वाली है इसमें भी। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन में गिवन है 44 ग्राम ऑफ CO2 प्रिपेयर्ड बाय या प्रोड्यूस बाय 16 ग्राम ऑफ मीथेन। तो यहाँ यूनिटरी मेथड मैंने आपको बोला, तो 1 ग्राम प्रोड्यूस करने के लिए कितना यूज होगा, 16/44 ग्राम। और इसी तरह से जो हमारा गिवन अमाउंट है दैट इज 22 ग्राम CO2 वो प्रोड्यूस होगा 16/44 इंटू 22 ग्राम मीथेन से। तो हमारा इसका जो आंसर है वो फाइनली आएगा 8 ग्राम CH4 रिक्वायर्ड होगा अगर हमें 22 ग्राम कंबशन के बाद CO2 की रिक्वायरमेंट है। तो ये हमारे 4 एग्जाम्पल जो है चैप्टर नंबर 1 के क्लास 11th के केमिस्ट्री के ये कंप्लीट हो गए हैं इसी के साथ। और अगले सेशन में आपको बाकी के जो 4 एग्जाम्पल हैं उनका सॉल्यूशन मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सेशन।